राजस्थान की वीर भूमि सदियों से अपने स्वाभिमान, त्याग और अद्वितीय पराक्रम की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण है जैसलमेर का प्रथम शाका व जौहर, जिसमें रावल मूलराज और उनकी सेना ने अपने स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया था। यह वीर गाथा न केवल बलिदान की है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे अपने सम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत योद्धाओं ने अद्वितीय साहस दिखाया और राजपूत क्षत्राणियों ने जौहर की पवित्र अग्नि में अपना आत्म बलिदान दिया था। सन 1276 में रावल जैतसी ने जैसलमेर की राजगद्दी संभाली। उनके 2 पुत्र थे, राजकुमार मूलराज और राजकुमार रतन सिंह। दोनों भाई बड़े वीर और स्वाभिमानी थे। इनके शौर्य का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह सिंध और मुल्तान तक जाते और मुस्लिम सल्तनत का खजाना लूटकर अपने राज्य में लाते और अपने पिता को समर्पित करते थे। एक बार दोनों भाइयों ने सिंध नदी के पास भक्खर कोट में दिल्ली के शाही खजाने पर हमला किया, जिसमें इन्होंने पठानों को हराकर सारा खजाना लूट लिया। इस घटना ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को क्रोधित कर दिया, लेकिन वह इस घटना पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। इस घटना के कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान के 2 शाही पीर मक्का से लौट रहे थे। उनके पास 13 करोड़ रुपए के बराबर संपत्ति और 2200 अरबी नस्ल के घोड़े थे। वह दोनों पीर बिना अनुमति जैसलमेर से जा रहे थे। इस पर भाटी राजकुमारों ने इन्हें रोक लिया और सारी संपत्ति तथा घोड़े जब्त कर ली। यह घटना सुल्तान के लिए असहनीय थी। भाटियों द्वारा बार बार शाही खजानों को लूटने की घटनाओं पर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मीर महबूब खां और मुल्तान के अली खां के नेतृत्व में मुस्लिम सेना भेजी। मीर महबूब खां और मुल्तान के अली खां को भाटियों ने एक छोटे से युद्ध में मार डाला और शाही सेना का खूब कत्लेआम किया। जैसलमेर के युद्ध में मीर महबूब खां और अली खां के मारे जाने से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा और भाटियों को दंडित करने के लिए उन्होंने लखनऊ के नवाब कमालुद्दीन गुर्ग को 30,000 सैनिकों की विशाल सेना देकर जैसलमेर रवाना किया। इस सेना ने जैसलमेर आकर किले को घेर लिया। जैसलमेर के अभेद्य दुर्ग की घेराबंदी 12 सालों तक चलती रही। इसी बीच राजकुमार मूलराज के पुत्र देवराज भाटी किले के बाहर रहकर शत्रु सेना के लिए मंडोर से आने वाली खाद्य सामग्री को लूट लेते थे, जिससे मुस्लिम सेना को अपार कष्टों का सामना करना पड़ता था। भाटियों की सेना के लिए खाद्य आपूर्ति ढाट और बाड़मेर से होती रहती थी। मुस्लिम सेना ने जैसलमेर को काफी सालों तक घेरे रखा, लेकिन जैसलमेर के दुर्ग की विजय की कोई संभावना नहीं बनी। इसी बीच रावल जैतसी की किले में मृत्यु हो गई और इसके पश्चात मूलराज जैसलमेर के रावल बने। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जैसलमेर के किले को जीता नहीं जा सका। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के साथ 80,000 सेना भेजी। मलिक काफूर के साथ मलिक केसर और सिराजुद्दीन भी साथ थे। मलिक काफूर और उसकी सेना ने जैसलमेर के दुर्ग पर बढ़ चढ़कर हमले किए, परंतु उनको ही इन हमलों से भारी क्षति पहुंची और सफलता भी हाथ नहीं आई। इसके बाद मुसलमानों ने दुर्ग को जीतने के उद्देश्य से दुर्ग पर सीढ़ियां लगाईं और जैसे ही कोई शत्रु सैनिक ऊपर तक आता, उसे भाटियों द्वारा तलवार से काटकर नीचे फेंक दिया जाता। अब मलिक काफूर ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार किले का सिंहद्वार तोड़कर सीधा भाटियों पर आक्रमण करना था। मलिक काफूर ने दुर्ग का सिंहद्वार तोड़ने के लिए 15 हाथियों को आगे किया, लेकिन इधर किले में बख्तर पहने हुए अपने 2000 राजपूत योद्धाओं के साथ रावल मूलराज सिंहद्वार के दूसरी तरफ आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। एकाएक अचानक सिंहद्वार खोलकर रावल मूलराज और राणा रतन सिंह अपने योद्धाओं के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े और भाटियों ने शत्रुओं के साथ घमासान युद्ध लड़ा। इस युद्ध में मुसलमान 80,000 के करीब थे और राजपूत केवल 2000। भाटी राजपूतों ने अपनी प्रचंड शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए 15 हाथी, सेनापति सिराजुद्दीन और मलिक केसर तथा 70,000 शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। मलिक काफूर अपने बचे हुए सैनिकों सहित भाग खड़ा हुआ। इस पराजय का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वापस कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 80,000 सेना भेजी और फिर से कमालुद्दीन ने जैसलमेर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। इस बार कमालुद्दीन गुर्ग ने जैसलमेर की घेराबंदी और कड़ी कर दी। किले को चारों ओर से घेरकर निगरानी रखी गई।
रावल मूलराज के रावल बनने के बाद 1.5 साल तक शत्रु का घेरा पड़ा रहा। अब किले के अंदर साधन व भंडार सामग्री तेज गति से खाली हो रही थी। रावल मूलराज खाद्य सामग्री और सैनिकों की घटती संख्या से चिंतित रहने लगे। किले के अंदर खाने पीने की सामग्री के भारी अभाव को छिपाने के लिए रावल मूलराज के इशारे पर सुअर्णियों के दूध को किले के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता, ताकि शत्रु सेना को लगे कि भाटियों के पास खाने पीने की सामग्री के पर्याप्त भंडार बचे हुए हैं और वह किले के अंदर आनंद से जीवन जी रहे हैं। सुअर्णियों के दूध वाले छल के नाटक ने शत्रुओं को गुमराह कर दिया और वह अपना शिविर समेटकर और घेरा उठाकर जैसलमेर छोड़ने की तैयारी करने में लग गए। लेकिन इस बीच देशद्रोही भीमदेव ने विश्वासघात करते हुए अपने एक मुल्तानी सैनिक को किले के अंदर का सारा गुप्त भेद बता दिया, जिससे शत्रु सेना वापस घेरा जमाए बैठी रही। कई दिन बीतने के बाद रावल मूलराज के लिए अब स्थिति काफी कष्टदायक और असहनीय हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपने भाटी प्रधानों और प्रमुखों से विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि अपमानजनक समर्पण के बजाय सम्मानजनक शाका श्रेष्ठ रहेगा। इसी अंतिम उद्देश्य से उन्होंने कुलगुरु से शाके की तिथि व घड़ी निकलवाई। इसके बाद पौष कृष्ण 11, 1314 को महारानी व अन्य राजपूत नारियों के द्वारा पहले जौहर किया गया। इसके बाद सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भाटियों ने कुलदेवी और कुलदेवता का ध्यान कर, केसर या साफा धारण कर, कुसुम्बी पान कर, जैसलमेर के दुर्ग के कपाट खुलवाकर नंगी तलवारें लेकर शत्रु सेना पर राजपूत भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। शत्रु सेना में भयंकर हाहाकार मच गया। मात्र मुट्ठी भर भाटी राजपूतों ने 80,000 की सेना में हड़कंप मचा दिया। मुगल केवल अपने बचाव के उद्देश्य से लड़ रहे थे। चारों ओर केवल भीषण मारामारी का माहौल था। महज थोड़े से राजपूत योद्धाओं ने 80,000 शत्रु सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किले के सामने भाटियों ने अंतिम सम्मानजनक बलिदान करके अपना जीवन न्यौछावर किया और किले के अंदर जौहर की पवित्र अग्नि ने अमूल्य स्त्रियों के जीवन को भस्म करके पवित्र राख में तब्दील कर वीरांगनाओं को अमर बना दिया था। इस युद्ध में शत्रु सेना की ओर से मुल्तान का सेनानायक करीम खां मारा गया और 18,000 शत्रु सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। ऐसा भी माना जाता है कि कई भाटी सरदार सर कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे और जैसलमेर तथा भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान हुए। जैसलमेर का पहला शाका व जौहर केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये स्वाभिमान, धर्म और मातृभूमि के प्रति अद्वितीय समर्पण की वीर गाथा है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। राजपूतों का यह बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इस वीरता की गाथा आज भी हर भारतीय के हृदय में अमर है और हमें अपने इतिहास पर गर्व करने का अवसर देती है।